स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग कुछ इंग्लिश के वोकैब्स पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये वोकैब्स हम लोग क्यों करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिस स्कूल से हम लोग इस क्लास को डील कर रहे हैं उस स्कूल का नाम है ट्रेंडिंग अवे इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल में ये सारी क्लास कंटिन्यू चलेंगी और हो भी रही हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हम आपको अच्छा दे पा रहे हैं या आपके लिए अच्छा कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें, और उन बच्चों को भी बताओ या उन पेरेंट्स को भी बताओ आप लोग जिनको लगता है कि हमें ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। राइट, हम अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं। टॉपिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे वोकैब्स। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जब हम लोग वोकैब्स को देखते हैं तो वोकैब्स को देखने के बाद एक अलग ही हमारे को इसको डर सा लग जाता है कि ये कैसे याद होगी, क्योंकि एजुअली क्या है ना, ये हमारी बुक्स में भी लिखी होती हैं और टीचर्स इनको याद भी कराते हैं। राइट, और इनके लिए पनिशमेंट भी मिलता है बच्चे को कि वो याद क्यों नहीं होती हैं, तो बच्चा लर्न करता है। राइट, ये काफी सारे वो वर्ड्स लिख रहे हैं और मैं आई एम श्योर हूं इस बात के लिए कि जब आप मेरे साथ इन वोकैब्स को याद करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप 10 मिनट के अंदर ये सारे वोकैब्स अभी यहीं कहीं याद कर लेंगे बैठे हुए। ओके, तो देखिए जैसे पहला वर्ड है, मैं स्टार्ट करता हूं अपने फर्स्ट वर्ड से। ये है डिलीजेंट, DILIGENT। राइट, इसका मीनिंग होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। अब ये आपने याद कैसे रखना है इसको मैं बताता हूं। इसमें हमने क्या करना है, थोड़े कीवर्ड्स पकड़ने, इसी वर्ड्स में मिलेंगे हम लोगों को अपने कीवर्ड्स, और इसी से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है, इसको अगर आप लोग हिंदी में पढ़ें थोड़ा सा, तो इसमें लिखा है दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली एजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट। तो वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, एजेंट किसी का भी हो, कहीं का भी हो, वो मेहनती ही होता है अपनी पॉलिसी के लिए, फिर अपनी स्कीम्स के लिए काफी मेहनत करता है कि लोग मुझसे जुड़े। राइट, तो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिटी के सेंस में याद करने के वजह से मैंने इसको ऐड किया है कि दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, परिश्रमी होते हैं। अब परिश्रमी से रिलेटेड जितने वर्ड आपके दिमाग में है वो आप लोग यहाँ लिख दीजिए। जैसे हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्किंग हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं। राइट, हार्ड वर्किंग। ओके, एक होता है टायर्डलेस, इसका मीनिंग टायर्डलेस भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि टायर्डलेस मतलब ऐसे पर्सन जो कभी थकते नहीं है, तो दैट मीन्स वो मेहनती होते हैं, है ना। इस वे में आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, याद हुआ आप लोगों को? गुड। फिर से बताता हूं आपको, दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग। दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा आइडल। आइडल इसको अगर आप लोग याद करें तो इसको हिंदी में यूज करें थोड़ा सा पहले। इडली खाइए आप लोगों ने कभी? खाइए बच्चों इडली। ओके, तो आप लोग उसी से याद रख सकते हैं। वैसे इस सेंस में अगर हम उसको याद करें तो ऐसा है नहीं, बस हमें याद रखना है। राइट, इडली खाने वाले कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बताओ, वही इसका मीनिंग है। कभी आपने देखा है हम लोग इडली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग ये ऐसा खाना होता है जो जल्दी खा लेते हैं, कम समय बन जाता है। तो ये इडली खाने वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा मतलब काम करने वाले नहीं होते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं आप इसको, जिसका काम में मन ना लगे, कम 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 काम में या कम सॉरी कम टाइम में वो अपना उस वर्क को पूरा कर ले। उस वे में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आइडल। इडली खाने वाले कैसे होते हैं, तो उस वे में यूज कर सकते हैं आप लोग इसको। इसका पर्टिकुलर मीनिंग आलसी यूज कर सकते हैं हम। राइट, तो आलसी मतलब लेजी। ठीक है, तो इडली खाने वाले कैसे होते हैं, लेजी, क्योंकि इडली नॉर्मली क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा घर पे आसानी से बन जाती है, तो इसी वे में यूज करते हैं। जैसे मैगी खाते हैं आप लोग, तो यहाँ मैगी नहीं जोड़ सकते क्योंकि वर्ड आइडल है, तो इडली जोड़ा है मैंने इसलिए इसको। ठीक है, ये है। उसके बाद देखो और नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं, पहले इसको करते हैं, लेटेंट। राइट, देखो ये बच्चे इसमें इस वाले वर्ड को याद करेंगे हम लोग तो इसमें बहुत मजा आएगा याद करने में इसको।
इसका मीनिंग होता है छिपना। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, शादी होती है किसी की, या कोई ऐसा असेंबली होती है, प्रोग्राम होता है, किसी के रेस्पेक्ट में रखा जाता है कभी कोई प्रोग्राम, राइट। और वो पर्सन अगर लेट आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमने रखा है, उसी के लिए रखा है, लेकिन वो प्रोग्राम में लेट आ रहा है हमारे, ओके, तो होता क्या है, उसकी उसकी वजह से सारा प्रोग्राम डिसमिस हो गया। तो जब वो प्रोग्राम में आएगा तो लोग उससे पूछेंगे, अब यार कहाँ था तू, अभी तक मैंने दिखाई नहीं दिया, ये हुआ है। तो वो उसके मन में थोड़ा डर सा रहेगा सामने वाले के प्रति कि उसने मुझे बुलाया लेकिन मैंने उसको समय नहीं दिया टाइम से, तो पूरा प्रोग्राम उसकी वजह से वो थोड़ा खराब सा हो गया। ओके, तो उस वे में हम इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम था वो किसी आंटी के सेंस में रखा गया है, और वो आंटी कैसे आई है, लेट आई है। जब कोई आंटी लेट आई है तो वो छिप कर रहेगी उस प्रोग्राम में, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हिडन। हिडन, ओके, तो लेटेंट मतलब हिडन। लेट जो आंटी आई हैं वो कैसे रहेंगी, छिप के रहेंगी, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिडन। अच्छा, स्प्लेंडेड, ये वर्ड तो सुना होगा आप लोगों ने बच्चों। अगर ये नहीं सुना है तो इससे रिलेटेड वर्ड आता है स्प्लेंडर, सुना है। जब नई नई आती है तो कैसी दिखती है, शानदार दिखती है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा शानदार, राइट। चार्मिंग बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो स्प्लेंडर बाइक कैसी है मेरी, शानदार, दैट्स मीन चार्मिंग। अच्छा, ये वर्ड सुना आप लोगों ने बच्चों, ये लेबोरेटरी, अभी याद हो जाएगा नहीं सुना तो। एक्चुअली क्या है, ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वॉशरूम देखा है, वॉशरूम जो होता है हमारा उसमें, या टॉयलेट्स जो होते हैं उसके जगह पे हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें क्या है ना बच्चों, ये स्कूल में काफी चलता है ये वर्ड। रीजन क्या है कि कुछ बच्चे जो अपना गलत तरीके से माइंड सेट कर लेते हैं, तो वो यहाँ से इसको शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, मैं इसको बस रिलेट कर रहा हूँ। आपने ये याद नहीं करना इस तरह से, मतलब इसको यूज नहीं करना। ये क्या है बच्चों, इसका मीनिंग होता है वॉशरूम, राइट। तो इसको याद कैसे करते हैं, मेरी जो लव स्टोरी, लव लव माने यहाँ पे लव है, और ये है टोरी मतलब स्टोरी, तो मेरी जो लव स्टोरी थी ना बच्चों, वो वॉशरूम से स्टार्ट हुई थी। इस तरह से हम लोग उसको याद कर सकते हैं कि मेरी लव स्टोरी वॉशरूम से स्टार्ट हुई थी। वॉशरूम मतलब टॉयलेट। स्कूल में होता है ऐसे तो प्राइस मिलता है, लेकिन हमें उसको उसको यूज नहीं करना है, बस सेंस में याद रखना है, राइट। तो इसको हम लोग टॉयलेट भी कर सकते हैं, वॉशरूम व टॉयलेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों, ब्लेज है ये, ठीक है। मैं मानता हूँ ये याद नहीं है, लेकिन अभी याद हो जाएगा आपके ये भी। इससे रिलेटेड वर्ड सुना आप लोगों ने, ब्लेजर बच्चों, कभी यूज किया है। हम लोग जब इसको पहनते हैं तो बड़े अच्छे दिखते हैं। सामने वाला हमसे ये भी बोलता है कभी कभार कि आज तो तू बस कुछ कर देगा, है ना, ये इस तरह से यूज करते हैं। तो जब हम इसको पहनते हैं और पहन के सामने वाला बोलता है कि आज तो मतलब कहर ढा देगा, राइट, उस तरह से यूज करते हैं। तो मतलब एक तरीके से पहले से ज्यादा और सुंदर दिखना ब्लेजर पहनने के बाद, राइट। तो हम इसको यूज कर सकते हैं ब्यूटीफुल, चार्मिंग, हैंडसम, ठीक है। तो ब्लेजर पहन के वो कैसा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, अति सुंदर या सुंदर, है उस वे में यूज कर सकते हैं। अच्छा वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मॉकिस। ये वर्ड भी अभी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, जब देखोगे इसमें एक यूज करें तो इसको आप लोग अगर हिंदी में बोले तो इसमें लिखा है माँ, और माँ का बाद लिखा है किस। तो बच्चों जो माँ होती है वो अपने बच्चे से जब किस करती है, तो वो जो पल होता है ना अपने बच्चे के प्रति, अब उसकी माँ का वो होता है भावुक, है ना। तो बच्चा सामने वाला सेंटी हो जाता है, ये उसकी जो माँ होती है बच्चे की, तो वो अपने बच्चे के प्रति सेंटी हो जाती है। बस माँ ने किस किया तो वो कैसी हो गई, सेंटी। सेंटी मतलब सेंटिमेंटल, भावुक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आप इसको यूज कर सकते हैं बच्चों सेंटिमेंटल में, सेंटीमेंटल, ओके। तो माँ की किस कैसी होती है, भावुक होती है ज्यादा, तो सेंटिमेंटल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ग्लम। इसका मीनिंग, इसमें भी अगर आप लोग इसको हिंदी में पढ़ें थोड़ा सा तो उससे इसका वर्ड निकल आएगा। इसको पढ़ सकते हैं हम लोग गोलू, ग्लू, गोलू, ऐसे गोलू। मैं मतलब मैं कर रहा है गोलू। मैं मतलब ओम बोल सकते हैं, मैं कर रहा है, तो गोलू जो है मैं कर रहा है, मतलब मैं का जाप कर रहा है, राइट। और मैं का जाप कर रहा है फिर भी वो उदास रह रहा है, तो इसको सेंस में यूज कर सकते हैं, गोलू मैं का जाप करता है फिर भी उदास रहता है। अब उदास से रिलेटेड जितने वर्ड आपके दिमाग में आते हैं वो सब आप यहां लिख दो। उदास मतलब जैसे सैड, राइट। और बताओ बच्चों,
अनहैप्पी, है ना। और एक होता है बच्चों सोरो, राइट। नेक्स्ट वर्ड होता है बच्चों हमारा ग्ली। ये वर्ड जो गर्ल्स होती हैं हमारी, है ना, वो इसको ज्यादा यूज करती है क्योंकि उनको ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे गीली गीली बारिश, है ना, सुना आप लोगों ने, तो उसी से याद रख सकते हो। गीली गीली बारिश देखी तो उसका नहाने का मन करता है, मतलब वो हैप्पी रहती है जब उसको दिखता है ना उस तरीके से, तो आप उसमें याद कर सकते हैं, तो इसका हैप्पी बोल सकते हो आप। ठीक है, गीली गीली बारिश देखी है ना, तो उसका नहाने का मन हुआ, तो मतलब वो खुश हो रहा है, राइट, गीली गीली इस तरह से, तो हैप्पी। तो बच्चों हमने कुछ वर्ड्स हमने किए, मैं फिर से रिपीट इनको रिवाइज कराता हूँ बच्चों। जैसे पहला वर्ड हम लोगों ने याद किया, अब मुझे बताओ एक एक करके। डिलीजेंट, मतलब दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं बच्चों? हार्ड, वेरी गुड। इडली खाने वाले कैसे होते हैं बच्चों? लेजी, गुड। और गोलू ओम का जाप करता है फिर भी सैड रहता है, वेरी गुड। और गिली गिली बारिश देख के वो हैप्पी हो गया, गुड। और लेट जो आंटी आई है वो कैसे रहती है? हिडन रहती है, छिपके रहती है। और स्प्लेंडर बाइक देख के वो कैसा हो गया? चार्मिंग हो गया, मतलब है ना, शानदार दिखती है मतलब उसको अपनी। और मेरी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वॉशरूम से। बच्चों ऐसा है नहीं वैसे, ठीक है, कभी आप सोचेंगे सर के साथ ऐसा हुआ है, बट कि ऐसा है नहीं, मैं भी सिर्फ याद कराने के सेंस में मैंने ये समझा है, राइट। उसके बाद ब्लेजर पहन के वो कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, चार्मिंग दिख रहा है ना, इस तरह से सुंदर दिख रहा है। और बाकी किसने मुझको कैसा कर दिया? सेंटिमेंटल। तो बच्चों हुए ना आपके ये सारे याद? अब आप कभी भूलोगे ही नहीं। देखो अगर आप कभी भूलते भी है ना, तो आपको जब ये वर्ड दिखेगा ना, तो जो मैंने की वर्ड्स बताए ना आपको, ये आपके दिमाग में आ जाएंगे और ऑटोमेटिक आप इनके वर्ड्स जो है याद कर पाएंगे या लिख पाएंगे। बच्चों ये कुछ और वर्ड है, इनको और देख लीजिए बस। जैसे बच्चों ये वर्ड है आपके पास नेव, राइट। इसका इसका मीनिंग होता है सीधा। इनोसेंट सुना है आप लोगों ने? इनोसेंट, वो इसका मीनिंग होता है नेव। तो ये कैसे याद रखना है बच्चों? आपने ये तो नहीं सुना, लेकिन जब इसको हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो इसका हिंदी में वर्ड निकल के आएगा ऐसे, ने वे नाव, मतलब नाव के सेंस में ये आपको हिंदी थोड़ी सी देगा। अब नाव चलाने वाले कैसे होते हैं बच्चों? कैसे होते हैं बताओ? नाव चलाने वाले होते हैं सीधे। सीधे होते हैं वो लोग, नॉर्मली होते हैं, है ना, उनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं होता है, राइट। अपना ये काम करना है, तो कोई पैसे देता है तो भी लेते हैं, नहीं देता है तो भी उससे झगड़ा नहीं करते, तो मतलब सीधे ही होते हैं। तो हम लोग इनको याद कर सकते हैं बच्चों इनोसेंट से। तो नाव चलाने वाले कैसे होते हैं बच्चों? इनोसेंट, राइट। अच्छा बच्चों इस रिलेटेड एक वर्ड और होता है कैंडिड, सुना आप लोगों ने? कैंडिड, वो भी बच्चों मीनिंग होता है उसका सीधा। इसको भी देखो याद कर सकते हो आप लोग। अब लोगों ने कैंडी टॉफी खाई है, कैंडी, तो ऐसा है नहीं, लेकिन हम उसको रेड कर सकते हैं। कैंडी खाने वाले कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो कैंडी वर्ड भी याद कर सकते हैं हम लोग, कैंडिड। कैंडी कैंडी टॉफी खाने वाले कैसे होते हैं बच्चों? सीधे होते हैं, राइट। तो ये भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों मायरे। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, बताओ? पता है किसी को आप में से? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ, आप लोग अभी बता देंगे इसका मीनिंग भी। इसका मीनिंग होता है जैसे दलदल होती है ना, कीचड़, जैसे कहीं कुछ इस तरह से, जहाँ से पानी की मात्रा, इसकी जो सैंड वगैरह होता है वो ज्यादा हो जाता है, उस तरह से फंस जाते हैं बच्चे कीचड़ की जगह दलदल स्थान पे, वो इसका मीनिंग होता है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? मेरा यार फंस गया कहाँ? कीचड़ में, है ना। तो मायरे मतलब मेरा यार, है ना, तो कीचड़ में मतलब मड, ओके। तो मड माने कीचड़ होता है, तो हम लोग बच्चे उसको उससे रिलेट कर सकते हैं, ओके। अब ये क्या बच्चों, ये इसका क्या है? आप लोगों ने ये सुना मैथ, ये मर्थ लिखा हुआ है ना, लेकिन इसको अगर हिंदी में पढ़े तो इसमें लिखा मैथ। अब बच्चों जब मैथ्स की बारी आती है तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। मैथ्स देख के बच्चा क्या हो जाता है? बोर हो जाता है, सैड हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैथ्स पढ़ना वैसे भी टफ है। तो मैथ्स मेरा कैसा है? कैसा मैथ्स है मेरा? टफ है। और टफ मैथ्स देख के मेरे को सैड होता है, मतलब दुख होता है कि मेरा मैथ्स ऐसा क्यों है, राइट। तो इसको मीनिंग हम लोग याद कर सकते हैं बच्चों सैड से। और देखो बच्चों जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत हंसी आएगी आपको। ये अच्छा वर्ड है, इसको काफी अच्छे निमोनिक से मैंने ऐड किया है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं बच्चों। ये लिखा हुआ डेंटी, राइट। और इसका मीनिंग भी, डेंटी का मतलब होता है किसी के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन देना, मतलब भावुक तरीके से। एक से कभी देखा होगा आप लोगों ने, कोई चीज देखी हमने, कभी कोई चीज आती है तो एक तो होता है कि देखी और बस वो निकल गई, राइट।
और एक होता है कि देखी और देखने के बाद यार कुछ चीज थी, है ना, वास्तव में ऐसा फील आता है ना। तो बस आपने किसको देखा, आंटी को देखा। कब देखा, दिन में। तो दिन में जो आंटी हमें दिखी वो कैसी थी, अट्रैक्टिव। इसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षक, राइट। तो दिन में जो आंटी हमें मिली वो कैसी थी, अट्रैक्टिव। ओके। तो बच्चों आज हमने कितने वर्ड सीखे, बच्चों देखो इसमें क्या है ना, आपको लग रहा होगा कि हमने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और 13 और ये 14, मतलब आपको लग रहा है कि हमने सिर्फ 14 वर्ड्स लर्न करें हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे ना, तो इसके साथ जो और वर्ड्स है ना, आप लोगों ने ये भी याद किए हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने इस तरह से वोकैब्स को किया तो क्या वोकैब्स आपके याद नहीं होगी, याद होगी, ठीक है। और याद नहीं होगी उसके लिए मैं हूं ना, मैं आपको सारी वोकैब्स ऐसे याद कराने वाला हूं बच्चों। आप बताओ, आपको ये वोकैब्स याद करके या इस तरह से पढ़ के कैसे लगा बच्चों, मजा आया मेरी क्लास में? ठीक है बच्चों, थैंक यू।